रात का सन्नाटा सुनसान ख्वाबों की गाथा कहता है। वहां इंसान बैठा है टूटे हुए सपनों के पन्नों के बीच, देख रहा है सिर्फ एक सवाल, क्या मैं कभी ऊपर उठ सकता हूं? उसकी आत्मा पूछती है, क्या तुम्हारा दम अभी तक खत्म नहीं हुआ है? लेकिन तुम्हारी आवाज जवाब देती है, अब भी नहीं। तुम्हें पता चलता है, गरीबी सिर्फ धन की कमी नहीं है, यह एक सोच की संकीर्णता है, एक सीमित विश्वास है, एक छोटी पहचान है। और जब तक तुम उस पहचान को बदलने की ठान नहीं लेते, तब तक ब्रोके की स्थिति आत्मा की तरह तुम्हारे अंदर रोटी है। तुम्हारा पहला कदम होगा उस आवाज को सुनना जो कहे, मैं कभी पैसों के लिए नहीं, मैं अवसर, सिद्धांत और आत्मा के लिए जीता हूं। यह शपथ है जो तुम्हारे भीतर गूंजता है। तुम पैसा कमाने नहीं, पैसा कमाकर शक्ति बनने आए हो। तुम्हें अपने माइंडसेट को रिवायर करना होगा, स्क्रिप्ट लिखने वालों की तरह। मैं वो हूं जिसे पैसे से डर नहीं लगता, पर पैसे की ताकत समझ आती है। और जब तुम इस विचार को हर रोज दोहराओगे, तब ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए दूसरे पैमाने की संभावनाएं बनने लगेंगी। इतिहास के सबसे बड़े सेल्फ मेड लोगों ने केवल पैसा नहीं कमाया, उन्होंने अपनी सोच को बदलकर धन की गहराई खोल दी। कार्नेगी, जिसने लोहा व्यापारी से करोड़पति बनने का काम किया, उसने ऐसा नहीं किया टैलेंट से, बल्कि उसने ऐसा किया उस सोच से जो कहती है, पैसा सेवा है, कर्म नहीं। जब तुम मान लेते हो कि पैसा तुम्हारी सेवा में है, तब तुम्हारा लेंस बदलता है। तुम अवसर को देखते हो, जोखिम नहीं। तुम सहयोग को बुलाओगे, प्रतिस्पर्धा नहीं। और तुम दूसरों में डर नहीं, उम्मीद पैदा करोगे। यह नहीं कि पैसा तुम्हारी पहचान है, यह पहचान है कि तुम उसी सोच से पैदा हुए हो, जो गरीब सी सोच को धनवत्ता सोच में बदल देती है। जब माइंडसेट ही बदल जाता है, तो तुम्हारी हर क्रिया, निर्णय और संबंध रिकॉर्ड ब्रेकिंग अवसर बन जाते हैं। अब सवाल यह नहीं कि तुम गरीबी से बाहर निकलोगे या नहीं, सवाल यह है कि तुम कितनी तेजी से माइंडसेट का सर्जिकल रिवाइज करोगे। जैसे एडिसन ने 1000 अफरातफीरों को मैं कामयाब नहीं हुआ की जगह मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करेंगे कहा, और फिर उसने लाइट बल्ब जलाई, वह अवसर जिसने दुनिया रोशन की। अब तक तुमने लाख बार कहा होगा, कल से मेहनत करूंगा, इतना पैसा बचाऊंगा, यह सब बदल जाएगा। लेकिन वही बचत, वही बहाना, वही इंतजार, बस पैलेट भरने वाला ढांचा है जहां बदलाव की आग नहीं फड़कती। तुम्हारी आत्मा कहती है, या तो तुम इस सोच को वहीं दफनो, या उसे रोको, उसे भरो, जो पैसे की जगह भर जाए, अवसर के लिए जीने की प्रवृत्ति पैदा करे। और एक बार जब वह सोच तुम्हारे खून में उतर जाए, तो पैसा तुम्हारा फॉलोवर बन जाता है, क्योंकि तुमने उसे पोषित किया है, न कि उसे अधिकार समझा है। दुनिया सन्निहित पैसों को जानती रही है, लेकिन वही इतिहास बदलते गए जिन्होंने सोच बदली। लिंकन ने गरीबी देखी, मगर उसे माइंडसेट में ताकत में बदला, और उसने अमेरिका की आत्मा में क्रांति फैलाई। इसलिए तुम गरीबी को दोष मत दो, तुम्हारा माइंडसेट उसे बना रहा है। अब सोच बदलो, आस्था बढ़ाओ, और अपने विवेक और नियत को फिर से लिखो। मैं धन को अपनाऊंगा, मैं अवसर को ढूंढूंगा, मैं वैल्यू पैदा करूंगा। और जब तुम यह सोच अपनी आत्मा में उतारोगे, तब पैसा तुम्हारी सोच से जुड़कर तुम्हारे अंदर से वेल्थ बना देगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे खून में है, लेकिन कुंजी तुम्हारे विचारों में है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हालातों को देखते हैं और कह देते हैं मेरे लिए नहीं है, और दूसरे जो उन्हीं हालातों में छुपे अवसर को देखते हैं और कहते हैं मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, एक बर्निंग क्लैरिटी जो धुंध के बीच भी रास्ता बना दे। क्लैरिटी वो चाकू है जो भ्रम, डर और फालतू डिस्ट्रैक्शन को काट देता है। बिना क्लैरिटी के तुम दौड़ते रहोगे, लेकिन गलत दिशा में। क्लैरिटी मतलब तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम जानते हो तुम्हें कहां पहुंचना है, और तुम हर रोज उसी दिशा में 1 इंच आगे बढ़ते हो, क्योंकि इतिहास उसी ने बदला है जो रोज अपने विजन के पीछे पागल हो गया। वॉल्ट डिज्नी को याद करो। हर किसी ने कहा बहुत बड़ा सपना है, लेकिन उसने कहा इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। तुम्हें पर्पस चाहिए,
वो कारण जो हर सुबह तुम्हें उठाए, वो उद्देश्य जो तुम्हारे थकने पर भी तुम्हारे पैरों को आगे धकेले। अगर तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ पैसे तक सीमित है तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य इम्पैक्ट है, कंट्रीब्यूशन है, तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। पर्पस तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। पर्पस तुम्हें ऑर्डिनरी से लेजेंडरी की ओर ले जाता है। अब बात आती है डिसिप्लिन की। तुम्हें मोटिवेट नहीं रहना, तुम्हें डिसिप्लिन रहना है। मोटिवेशन पल भर का मेहमान है, पर डिसिप्लिन वो रूटीन है जो कच्चे सपनों को पक्का कर देता है। हर सक्सेसफुल इंसान अपने कंफर्ट जोन को डेली तोड़ता है। माइकल जॉर्डन हर दिन कोर्ट पर प्रैक्टिस करता था जैसे वो बिगिनर हो, और इसी डिसिप्लिन ने उसे लेजेंड बना दिया। एक्शन यही असली जादू है। जब बाकी लोग सोच रहे होते हैं, तुम करने वाले बनो। जब वो शंका में फंसे होते हैं, तुम मैदान में उतर चुके हो। तुम्हें एक बात याद रखनी है, थिंकिंग इज द सीड बट एक्शन इज द हार्वेस्ट। तुम जितना भी सोच लो, विजुअलाइज कर लो, अगर तुमने उठकर पहला कदम नहीं उठाया तो वो सब सिर्फ सपना रहेगा। हर दिन एक बोल्ड कदम लो। हर दिन अपने विजन के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट सहो, क्योंकि हर डिस्कम्फर्ट तुम्हारे अंदर नया मसल बनाता है, और उस मसल का नाम है अनस्टॉपेबल यू। अब सुनो, तुम जब ग्रैटिट्यूड के साथ काम करते हो तो तुम स्कैर्सिटी को अबंडेंस में बदल देते हो। ग्रैटिट्यूड तुम्हें उस वाइब्रेशन पर ले जाता है जहां से पैसा, अवसर और कनेक्शन खुद तुम्हें ढूंढने आते हैं। हर सुबह जब तुम उठो, अपने पास की चीजों के लिए शुक्रिया कहो, भले ही वो एक किताब हो, एक चाय का कप या छत का आराम। यही एटीट्यूड तुम्हें गहराई देता है, और गहराई से ही आत्मा की पूंजी बनती है, क्योंकि पैसा सिर्फ बैंक में नहीं होता, वो तुम्हारे माइंडसेट, कनेक्शन और एक्शन में होता है। तुम्हें एडैप्ट करना होगा। ये दुनिया तेज बदल रही है, और जो रिजिड है वो गिर जाएगा। जो सीखता है, झुकता है और इवॉल्व करता है, वो ही राजा बनता है। फोर्ड ने घोड़े की गाड़ी के जमाने में कार बनाई। लोग हंसे, बोले पागल हो गया है, लेकिन उसने अडॉप्ट किया, एक विजन पकड़ा और इतिहास बदल दिया। तुम्हारे अंदर भी वो ताकत है, पर तुम्हें सीखना होगा हर मोड़ पर बदलना, हर गिरावट से उठना, हर चोट से नया कुछ गढ़ना, ताकि जब दुनिया कहे तू तो गिरा था, तुम मुस्कुराकर कहो हाँ, लेकिन मैंने उड़ान वहीं से भरी थी। रेजिलियंस वो आग है जो राख से भी उठती है। जब दुनिया ने तुम्हें गिरा हुआ मान लिया, जब आवाजें आईं तेरे बस का नहीं है, जब सपनों पर हंसी उड़ाई गई, तब तुमने क्या किया? क्या तुमने भरोसा छोड़ दिया, या उस पल को टर्निंग पॉइंट बना लिया? हर महान कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हीरो अकेला होता है, सिर्फ अपनी हिम्मत और आत्मा के भरोसे। लिंकन को 7 बार हार मिली, लेकिन 8वीं बार उसने अमेरिका का इतिहास बदल दिया। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेलियर देखा, पर उसने कहा आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यही रेजिलियंस है, गिरना, टूटना, पर फिर भी उठना, और दोगुनी ताकत से चलना। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, भले ही कोई और न रखे। तुम्हारे भीतर वो ब्लूप्रिंट है जो करोड़ों में किसी एक के पास होती है, पर वो तभी एक्टिवेट होती है जब तुम खुद से कहो आई एम डन प्लेइंग स्मॉल, नाउ आई राइज। सेल्फ बिलीफ कोई मोटिवेशन कोट नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है कि तुम खुद को लीडर मानते हो। भले ही अभी 0 बैंक बैलेंस हो, भले ही अभी कोई अपलॉज ना हो, भले ही अभी कोई रास्ता न दिखे, तुम्हें मिरर में देखना है और कहना है मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, मैं खुद को उस मुकाम पर देखता हूं जहां मैं होना चाहता हूं। विजुअलाइजेशन कोई कल्पना नहीं है, ये रिहर्सल है तुम्हारे आने वाले यथार्थ की। जब तुम रोज विजुअलाइज करते हो, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस एक्शन के लिए इंस्ट्रक्ट होता है, और ये दुनिया एक्शन पर जवाब देती है, एक्सक्यूजेस पर नहीं। अब बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, वेल्थ है टाइम की आजादी, माइंड की शांति और दिल की तृप्ति। वेल्थ तब आती है जब तुम स्कैर्सिटी नहीं, अबंडेंस से सोचते हो। जब तुम कहते हो पैसा मेरे लिए खुलकर आता है, अवसर मेरे पास आते हैं, मैं उस वैल्यू को पैदा करता हूं जो अमूल्य है, तब यूनिवर्स भी तुम्हारे शब्दों की गूंज को सुनता है। लेकिन ध्यान रहे,
वेल्थ तब स्थायी बनती है जब वो सर्विस से जुड़ी हो। एंड्रू कार्नेगी ने कहा था, जो सबसे ज्यादा देता है वही सबसे ज्यादा कमाता है। तुम्हारा फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों पर होना चाहिए जिनकी जिंदगी तुम अपने काम से बेहतर बना सकते हो। सक्सेस एक गेम नहीं है, ये एक सेवा है, और जो इस सेवा को समझ गया उसका नाम भी अमर हो गया। अब एक्शन लो, लेकिन डर के साथ नहीं, फेथ के साथ। डिसिप्लिन रखो, लेकिन बोझ नहीं। आदत की तरह सीखो, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बदलने के लिए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज क्या करूं जो मुझे उस इंसान के करीब ले जाए जो मैं बनना चाहता हूं, और फिर उस जवाब को जी लो। क्योंकि जब तुम बार बार एक सही कदम उठाते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ता नहीं, सीढ़ियां बनाना शुरू कर देता है। अब बताओ, तैयार हो अगले हिस्से के लिए, जहां हम फोकस, कंसिस्टेंसी और उस फायर की बात करेंगे जो तुम्हें ब्रोक माइंडसेट से मिलियनेयर मेंटालिटी तक ले जाती है? जवाब सिर्फ एक है, चलते रहो बिना रुके। फोकस वो शक्ति है जो भीड़ में खड़े आदमी को भीड़ से अलग करती है। सफलता की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस सबसे बड़ा जहर हैं। हर बार जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ते हो, कोई ना कोई आवाज तुम्हें रोकने आएगी। फिर चाहे वो सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रोलिंग हो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो, या तुम्हारे अपने पुराने डाउट्स। पर याद रखना, तुम जितना अपने फोकस की रक्षा करोगे, उतना ही तेजी से तुम अपने मकसद की तरफ बढ़ोगे। तुम्हारा दिमाग एक लेंस की तरह है, अगर ये स्कैटर्ड होगा तो एनर्जी बिखरेगी, लेकिन अगर तुम इसे लेजर की तरह फोकस कर दोगे तो चट्टानों में भी छेद कर दोगे। हर रोज एक नियम बनाओ, मैं डिस्ट्रैक्शंस को समय नहीं दूंगा, मैं अपने सपने को प्रायोरिटी दूंगा। फोकस तब बढ़ता है जब तुम क्लैरिटी रखते हो। क्लैरिटी वो रोड मैप है जो धुंध में भी रास्ता दिखाता है। अपने आप से सवाल करो, मैं क्यों ये करना चाहता हूं? मेरा अल्टीमेट विजन क्या है? मैं किस जिंदगी के लिए पैदा हुआ हूं? जवाब जब साफ होंगे तो डिसीजन लेना आसान होगा, फिर भले ही वो कितना भी बड़ा सैक्रिफाइस क्यों न मांगे। सुनो, हर बार जब तुम क्लैरिटी के साथ एक कदम उठाते हो, तब तुम कंफ्यूजन के खिलाफ एक लड़ाई जीतते हो। अब कंसिस्टेंसी की बात करें। कंसिस्टेंसी वो इनविजिबल फोर्स है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। तुम एक दिन जिम जाओ, कुछ नहीं बदलेगा, पर 100 दिन लगातार जाओ, तुम्हारा शरीर बदल जाएगा। तुम एक दिन मेहनत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हर दिन करोगे, दुनिया तुम्हारे नाम से जानने लगेगी। सक्सेस एक इवेंट नहीं है, सक्सेस एक प्रैक्टिस है। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर उस दिन एक्शन लेना जब तुम्हारा मन कहता है आज मत कर। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक्सक्यूजेस को डिसिप्लिन से रिप्लेस करना। कंसिस्टेंसी का मतलब है खुद से यह वादा करना कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अब बात करते हैं इनर फायर की। हर महान इंसान के भीतर एक आग होती है जो उसे दुनिया के सबसे बड़े तूफानों से भी लड़ने की हिम्मत देती है। ये आग आती है जब तुम अपनी जिंदगी के पर्पस को महसूस करते हो। तुम कोई एक्सीडेंट नहीं हो, तुम्हारा जन्म एक वजह से हुआ है। वो वजह है किसी का जीवन बदलना, कोई बिजनेस खड़ा करना, कोई मूवमेंट शुरू करना, या फिर खुद को उस वर्जन में ट्रांसफॉर्म करना जो दुनिया को इंस्पायर कर दे। हर बार जब तुम अपने क्यों को याद रखते हो, तब तुम्हारी आग और तेज जलती है। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो उस आग को बुझा दो छोटे छोटे बहानों और डर के पानी से, या फिर उस आग को भड़काओ अपने एक्शन, डिसिप्लिन और बिलीफ से। क्योंकि जब ये आग जलती है तब तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। तैयार हो अगले सफर के लिए, जहां हम फेथ, फेलियर और उस माइंडसेट की बात करेंगे जो तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं, लेगेसी छोड़ने वाली जिंदगी देता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपनी किस्मत को बनाने। फेथ, विश्वास वो शक्ति है जो दिखता नहीं पर सब कुछ बदल देता है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, जब रास्ते में सिर्फ अंधेरा हो, जब कोई भी तुम्हारे सपनों पर यकीन न करे, तब भी एक चीज है जो तुम्हें चलाती है, तुम्हारा अपने आप पर विश्वास। टॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होकर भी एक बार कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10 zero ways that won't work।
वो क्या था जो उन्हें बार बार उठने पर मजबूर करता था? फेथ। फेथ वो चीज है जो तुम्हें उड़ना सिखाती है जब तुम्हारे पास पंख नहीं होते। फेथ तुम्हारा वो आर्मर है जो रिजेक्शन, फेलियर और डाउट से तुम्हें बचाता है। फेथ कोई फिलॉसफी नहीं है, फेथ एक डेली प्रैक्टिस है। हर सुबह उठकर खुद से कहना, मैं बना ही जीतने के लिए हूं। हर रात सोने से पहले खुद से कहना, मैं और बेहतर बनूंगा। फेथ तब ग्रो करता है जब तुम खुद को उन लोगों से घेरते हो जो तुम्हारे विजन में फ्यूल डालते हैं, ना कि शक। अब बात करते हैं उस सबसे गलत समझे गए टीचर की, फेलियर। फेलियर वो लेसन है जिसे सोसाइटी शर्म कहती है, लेकिन ग्रेट माइंड्स इसे स्कूल कहते हैं। हर फेलियर तुम्हें दो चॉइसेस देता है, या तो बैठ जाओ और हार मान लो, या फिर सीखो और उठ खड़े हो जाओ। एब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, बिजनेस में फेल हुए, पर एक दिन दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल नेताओं में से एक बन गए। वॉल्ट डिज्नी को कहा गया था कि उनमें इमेजिनेशन की कमी है। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। ओपरा विन्फ्री को टीवी से निकाला गया क्योंकि वो फिट नहीं थीं। पर क्या हुआ? उन्होंने फेलियर को फ्यूल बनाया। उन्होंने रिजेक्शन को रीडायरेक्शन में बदला। क्योंकि सच यही है, अगर तुम फेल नहीं हो रहे हो तो शायद तुम बड़े सपने भी नहीं देख रहे। फेलियर तुम्हें हम्बल बनाता है। फेलियर तुम्हें सिखाता है कि रियल सक्सेस बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बिल्ड होती है। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं, संपन्नता देता है, लेगेसी देता है। वेल्थ केवल रुपए पैसे का नाम नहीं है। वेल्थ का मतलब है वो माइंडसेट जो अबंडेंस में जीता है, वो सोच जो स्कैरसिटी से ऊपर उठ जाती है, जो कंपैरिजन नहीं करती बल्कि क्रिएशन में यकीन रखती है। ध्यान से सुनो, गरीबी केवल जेब में नहीं होती, असली गरीबी सोच में होती है। तुम जितना लिमिटेड सोचोगे उतना ही तुम्हारा पोटेंशियल श्रिंक करेगा। पर अगर तुम ओपन माइंडसेट के साथ जियोगे तो तुम देखोगे कि दुनिया तुम्हारे लिए खुल रही है। स्टार्ट सीइंग अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर्स सी प्रॉब्लम्स। स्टार्ट बिलीविंग इन सॉल्यूशंस व्हेन एवरीवन एल्स इज कंप्लेनिंग। स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ कैन आई, नॉट आई कांट। क्योंकि यही माइंडसेट है जो तुम्हें एक दिन सिर्फ कामयाब नहीं, इंस्पिरेशनल बना देगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या मैं कर सकता हूं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या मैं खुद को उस इंसान में बदलने को तैयार हूं जो वो सब डिजर्व करता है? और अगर जवाब हाँ है तो रुको मत, पीछे मत देखो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। डिसिप्लिन है वो शब्द जिसे लोग बंधन समझते हैं, पर कामयाबी के असली खिलाड़ी इसे अपना हथियार बनाते हैं। डिसिप्लिन वो अलार्म है जो सुबह तुम्हें बिस्तर से उठाता है जब तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ा और सो लो। डिसिप्लिन वो वादा है जो तुम खुद से करते हो कि चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, मैं अपना काम पूरा करूंगा। हर ग्रेट व्यक्ति, चाहे वो ब्रूस ली हो या विराट कोहली या धीरूभाई अंबानी, उन्होंने अपनी ग्रेटनेस किसी एक लकी दिन नहीं पाई थी। उन्होंने रोज रोज अपने आप को तपाकर बनाया था। सपने देखना आसान है, पर उन सपनों को जिंदा रखना, हर दिन एक्शन लेना, यही असली डिसिप्लिन है। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, सक्सेस कोई सरप्राइज गिफ्ट नहीं है। सक्सेस वो रिवॉर्ड है जो उन्हीं को मिलता है जो बिना तालियों के प्रैक्टिस करते हैं, जो बिना स्पॉटलाइट के ग्राइंड करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन खुद से ये कहना, मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। अब बात करते हैं एक ऐसी शक्ति की जिसे बहुत कम लोग सीरियसली लेते हैं, ग्रैटिट्यूड। हाँ, सुनने में सॉफ्ट लगता है, लेकिन ये तुम्हारी सोल का सबसे बड़ा एम्पलीफायर है। ग्रैटिट्यूड वो लेंस है जो तुम्हें स्कैरसिटी से अबंडेंस दिखाता है। जब तुम हर सुबह ये कहते हो, मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं जिंदा हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, तो यूनिवर्स तुम्हें और देने लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने शिकायत को छोड़ दिया। ग्रैटिट्यूड तुम्हें ग्राउंडेड रखता है जब तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, और होपफुल रखता है जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, रिचेस बिगिन विद अ स्टेट ऑफ माइंड, और ग्रैटिट्यूड वही स्टेट है जहां से हर रिचनेस शुरू होती है। ग्रैटिट्यूड तुम्हें रीसेट करता है ताकि तुम कंपैरिजन से निकलकर
अप्रिसिएशन में जी सको। अब बात करते हैं उस क्वालिटी की जो हर लेजेंड को आम लोगों से अलग बनाती है, रिजिलियंस। रिजिलियंस का मतलब है गिरो, टूटो, बिखरो, लेकिन फिर भी उठो। रिजिलियंस वो फायर है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ने पर मजबूर करती है जब सारी दुनिया कहती है अब रुक जाओ। रेजिलियंस कोई मैजिक नहीं है, ये वो मांसपेशी है जो हर चोट से और मजबूत बनती है। हार्लन सैंडर्स, जिसे हम केएफसी के नाम से जानते हैं, 65 साल की उम्र में हरा 2009 बार रिजेक्ट होने के बाद अपना फॉर्मूला बेचा। क्या होता अगर वो 10,008 बार के बाद रुक जाते? रेसिलियंस का मतलब है हारनों के बाद एक और कोशिश, हर फेलियर के बाद एक और वर्षन। रेजिलियंस कहता है मेरे अंदर अब भी बाकी है। और आखिर में एक चीज है जो इन सभी एलिमेंट्स को कनेक्ट करती है, लर्निंग। एक बात याद रखो, जितना बड़ा इंसान बनना चाहते हो उतना बड़ा स्टूडेंट भी बनना पड़ेगा। जो सीखना बंद करता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। स्टीव जॉब्स एक बार हर हफ्ते कैलीग्राफी सीखने जाते थे, जिसे लोग यूजलेस मानते थे, पर वही सीख आज के एप्पल प्रोडक्ट्स में डिजाइन परफेक्शन बन गई। वॉरेन बफेट रोज 500 पन्ने पढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। तो सीखते रहो, कभी हार से, कभी मेंटोर से, कभी अकेले बैठकर अपनी सोल से, क्योंकि जब तुम सीखते हो तभी तुम ग्रो करते हो। और अब जब तुम्हारे अंदर बिलीफ भी है, डिसिप्लिन भी, ग्रैटिट्यूड भी, रेजिलियंस भी और हंगर टू लर्न भी, तो अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम अब सिर्फ बचे रहने के लिए नहीं बने, तुम बने हो अपने भाग्य को बनाने के लिए। और एक दिन तुम उस मोड़ पर पहुंचते हो जहां हर हार एक सबक नहीं, एक सीढ़ी लगती है, जहां गरीबी तुम्हारे अतीत की एक कहानी बन जाती है और अब तुम्हारा वर्तमान तुम्हारी नई पहचान है। अविनाशी, अनगिनत बाधाओं के बावजूद उठ खड़ा हुआ योद्धा। तुम्हें अब अपने सपनों के लिए दुनिया को मनाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी मौन प्रतिबद्धता और तुम्हारी कामयाबी खुद तुम्हारा परिचय देती है, क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो कभी सिर्फ कोशिश कर रहा था। अब तुम वो बन चुके हो जो रुकने का विकल्प ही नहीं रखता। अब जब बाकी लोग सुबह उठने की सोच रहे होते हैं, तुम उस समय उठ चुके होते हो और अपनी किस्मत को फिर से गढ़ रहे होते हो। जब बाकी लोग सोचते हैं क्या ये काम करेगा, तुम सोचते हो मैं इसे चलाकर दिखाऊंगा। और यही फर्क होता है। गरीब मानसिकता बहाने गढ़ती है, अमीर मानसिकता समाधान गढ़ती है। गरीब सोच कहती है अगर सब ठीक रहा तो कर लेंगे। अमीर सोच कहती है मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ। तुम्हारे दिमाग का नक्शा बदल गया है। अब पैसा तुम्हारे पीछे आता है क्योंकि तुम स्कैर्सिटी नहीं, वैल्यू देते हो। क्योंकि तुम अब डर से नहीं, योगदान की भावना से जीते हो। तुमने अपने दिमाग को रिवायर्ड किया है। अब वो कचरा नहीं सुनता तू नहीं कर सकता, तेरे पास नहीं है, तेरे पास टाइम नहीं है। अब वो बस एक बात सुनता है, करना है, अभी करना है, पूरी शिद्दत से करना है। अब जो लोग तुम्हें जानते थे वो हैरान होंगे, इसने ऐसा कैसे कर दिखाया? और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तुम्हारा अतीत देखा था, लेकिन तुम हर रोज खुद को अपने भविष्य के हिसाब से ट्रेन कर रहे थे। तुमने फालतू शोर को भूखा रखा और अपनी किस्मत को रोज मजबूत किया। तुमने नफरत को दरकिनार किया और अपने मकसद को गले लगाया। तुमने संदेह को चुप कराया और विश्वास से बात की। तुमने वो किया जो 99% लोग सिर्फ सोचते हैं। तुमने एक्ट किया। और अब जब तुम मुड़कर देखते हो तो समझ आता है तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी कोई पैसा नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, बल्कि वो आग थी जो अंदर जली थी। वो खामोश जैद जिसने तुम्हें तब भी चलाया जब कोई रास्ता नहीं था। अब तुम जानते हो तुम कभी भी गरीब नहीं थे, तुम बस उस सोच में बंद थे जो तुम्हें रोक रही थी। लेकिन अब तुम अजेय हो। फ्रॉम ब्रोक टू अनस्टॉपेबल तुम्हारी कहानी अब प्रेरणा है। अब तुम दुनिया को नहीं, खुद को जवाब देते हो। अब तुम लड़ाई नहीं लड़ते, अब तुम चलाते हो दुनिया को अपने इरादों से।
क्योंकि जब तुमने अपने शक को भूखा रखा और अपनी तकदीर को रोज खिलाया, तब तुम्हारा भाग्य बदला नहीं, तुमने खुद उसे दोबारा लिखा।